हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे रीट एग्जाम 2021 की, जिसमें मैथ टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की हुई है। आज उसका टेस्ट 2 हम लोग लेने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज मैथ, जिसका टेस्ट 2 हम आज लेने जा रहे हैं। टेस्ट 1 में 162 विद्यार्थी जो थे वो उपस्थित रहे थे। 162 विद्यार्थियों ने टेस्ट 1 दिया था, जिसमें से मात्र 4 विद्यार्थी ही 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर पाए। उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं और बहुत बहुत बधाई उन विद्यार्थियों को। और शेष विद्यार्थी जो 19-18 क्वेश्चन भी बहुत से विद्यार्थियों ने सही किए, तो वो भी थोड़ा प्रयास जारी रखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स नेवर ट्वाइस। अवसर जो है वो बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हर साल हमारे लिए कोई ना कोई वैकेंसी जो है वो तैयार है। आप लोग देखें तो पिछले 10 सालों में बहुत सी वैकेंसियां आई हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी हाल फिलहाल रीट एग्जाम, पटवार एग्जाम, एसआई एग्जाम, ये बहुत नजदीक है। तो इन सभी में आपको मैथ रिक्वायर्ड है और रीट के अकॉर्डिंग अभी मेरे वीडियो चल रहे हैं। तो जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ऑन कर दे, क्योंकि उन्हें मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस, क्लास 11th-12th की केमिस्ट्री, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ, राजस्थान एंड इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। अभी हाल फिलहाल जनरल साइंस, केमिस्ट्री और मैथ पर मेरा फोकस है। राजस्थान जीके और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के मैंने बहुत कम वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका भी भरपूर मैटर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। अभी मैथ टेस्ट सीरीज 2 का जो सेकंड टेस्ट है, उसको अनाउंस करने से पहले टेस्ट 1 का परिणाम, जो कि आपका 3 फरवरी 2021 को लिया गया था। 162 विद्यार्थी इस टेस्ट में उपस्थित रहे थे, जिसमें से 4 विद्यार्थियों ने ही सभी क्वेश्चन सही किए। वो विद्यार्थी हैं सुमन चूरू से, स्नेहा जयपुर से, राजीव जयपुर से और अजय कोटा से। तो चारों विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और बाकी के विद्यार्थी जो भी थोड़ा बहुत पिछड़ रहे हैं, वो भी कंटिन्यू मेहनत जारी रखें, क्योंकि फिर कहूंगा अपॉर्चुनिटी नॉक्स नेवर ट्वाइस। अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। तो समय व्यर्थ मत करें, बहुत नजदीक आपका एग्जाम है। तो मूव करते हैं हमारे आज के टेस्ट की। और उससे पहले मैं बता दूं, आपकी आंसर शीट जो है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं पूरे के पूरे, तो आपको टाइम लगेगा। 1 घंटे का समय आपके पास है। 6 से 7 बजे के बीच आपने ये आंसर शीट तैयार करनी है, अपनी नाम, पता और दिनांक। और 15 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, हर रो में 5-5 क्वेश्चन और राइट एंड रॉन्ग आंसर की जो है आप लोग टेस्ट देंगे 6 से 7। आंसर शीट मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर। उसके बाद आंसर की चेक करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर राइट 7:30 पर आपको आंसर की प्राप्त होने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उस लिंक के माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आंसर की हर टेस्ट की उपलब्ध करवाई जा रही है। तो वहां से आप अपने आंसर की चेक करके, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो है वो आंसर की चेक करके नहीं भेज रहे हैं। लास्ट इसी मैथ टेस्ट में बता दूं, अटेम्प्ट तो 162 स्टूडेंट की मेरे पास शीट आई थी, लेकिन कॉपी चेक करने वाले 113 बच्चे ही थे। 113 स्टूडेंट ने ही शीट चेक की अपनी। बाकी के जो लगभग 50 बच्चे, अराउंड 50 हो गए, वो चेक नहीं कर रहे हैं। तो वो कृपया चेक करके रिप्लाई करें, ताकि आपका एक जो मेरे पास ये पता लग सके मेरे को कि आप लोग जो है आपकी परफॉर्मेंस कैसी रह रही है। तो उसका एक डाटा मैं मेरे पास रख रहा हूं। तो वो भी मैं निवेदन करूंगा, जो स्टूडेंट अभी तक आंसर शीट चेक नहीं कर रहे हैं वो आंसर शीट चेक करें और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करें। 200 का टारगेट हमारा होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो मूव करते हैं अब हमारे टेस्ट की ओर, जिसमें घन घनाभ और बेलन का टॉपिक हमने उठाया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। तो एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर
इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, 6 सेमी भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया है जिनमें प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है। 6 सेमी भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया है जिसमें प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है, तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी। छोटे घनों की संख्या आपसे पूछी गई है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और आराम से बाद में पेपर सोल्व करें। तो पहला क्वेश्चन, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी। और दूसरा क्वेश्चन, 6 सेमी भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है, तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चौथा क्वेश्चन, 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा। पांचवा क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा लंबाई 8 सेमी है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा लंबाई 8 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा लंबाई 8 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। छठा क्वेश्चन, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। सातवां क्वेश्चन, एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। इस पर 2.5 सेमी मोटी मिट्टी की सतह बिछाने का खर्च। एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। इस पर 2.5 सेमी मोटी मिट्टी की सतह बिछाने का खर्च 7.5 रुपए प्रति घन मीटर की दर से कितना होगा। आठवां क्वेश्चन, किसी घन की भुजा दुगनी कर देने पर इसका आयतन हो जाएगा। किसी घन की भुजा दुगनी कर देने पर इसका आयतन हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या r है। एक बेलन की त्रिज्या r है। इसके आयतन को किससे गुना करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। इसके आयतन को किससे गुना करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। एक बेलन की त्रिज्या r है।
इसके आयतन को किस से गुना करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए? दसवां क्वेश्चन, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है तथा इसका आयतन 2272 घन मीटर है। बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है तथा इसका आयतन 2272 घन मीटर है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? ग्यारहवां क्वेश्चन, पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः 15 सेमी और 10 सेमी है। पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या 15 सेमी और 10 सेमी है और इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 सेमी व 15 सेमी है। आधार की त्रिज्या 15 सेमी व 10 सेमी है और इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 सेमी व 15 सेमी है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेमी ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में उलट देने पर वो पूरा भर जाता है, यानी नया बर्तन जो है वो पूरा भर जाता है। तो नए बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग और आराम से सोल्व कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन रीड कर लें पूरे, फिर स्क्रीनशॉट ले लें इनका साथ साथ और फिर आराम से सोल्व करें इनको। 12वां क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेमी है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 यानी 1734 वर्ग सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? तेरहवां क्वेश्चन, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है, 6500 वर्ग सेमी है। आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो पानी की टंकी है जिसका आयताकार आधार है, उसका क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है और पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो टंकी में पानी की गहराई कितनी है? तो टंकी में पानी की गहराई कितनी है? अगला क्वेश्चन, एक दीवार की ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है। एक दीवार की ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है, इसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है। दीवार की ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी है और इसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है। यदि इस दीवार का आयतन 12.8 घन मीटर हो, यदि इस दीवार का आयतन 12.8 घन मीटर हो तो दीवार की चौड़ाई कितनी है? पंद्रहवां क्वेश्चन, लोहे का एक शहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेमी चौड़ा तथा 20 सेमी ऊंचा है। लोहे का एक शहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेमी चौड़ा तथा 20 सेमी ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो, यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो शहतीर का भार कितना होगा? तो शहतीर का भार कितना होगा? तो स्टूडेंट ये थे आपके इस टेस्ट के 15 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिए होंगे, अब आप पेपर आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला टेस्ट जो होगा वो आपका 11 फरवरी को मैथ का ब्याज से सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा लाभ हानि से होगा। और इससे पहले साइंस का टेस्ट जो कि आपका 9 फरवरी को लिया जाना है, फिजिक्स का विद्युत धारा और विद्युत परिपथ,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोप एंड डिटर्जेंट, हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ डिटर्जेंट ही दिया हुआ है, लेकिन सोप साथ में पढ़े क्योंकि उसी से क्वेश्चन हो सकता है पुट हो जाए, सेम पार्ट है। केमिस्ट्री से आपका एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो ये टेस्ट आपका रहेगा 9 फरवरी को। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।